हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों सेल एग्ज़ाम का जो केमिकल डिप्लोमा का ट्रेनिंग एज ए ट्रेनिंग जो है 17/5 यानी कल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जितने पेपर में क्वेश्चन आए थे वो सब जो है टेक्निकल अप्रोक्स सभी के सभी मैंने कवर कर लिया है। नॉन टेक भी 15 क्वेश्चन लगभग कर लिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आया था वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि रिवर्स ऑस्मोसिस जो है क्या रिमूव करता है। तो ये जो है टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो TDS जिसे कहते हैं वो करेक्ट आंसर था उसका। दूसरा क्वेश्चन था विच इज डिजायरेबल इन गैसोलीन बट अनडिजायरेबल इन कैरोसिन। तो ये जो है एरोमेटिक का जाएगा। ठीक है, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट जो है यूज किया जाता है किस वे में। तो सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस जहाँ पे होगा वहाँ पे जूल थॉम्सन कोफिशिएंट का यूज किया जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन था हाईली टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट क्या है। तो वो है अमोनिया। और पांचवा जो था कि विथ इंक्रीज इन कार्बन परसेंट इन स्टील, तो उसमें स्ट्रेंथ जो है उसकी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिक ब्लो डाउन जो है क्या कंट्रोल करता है। तो ऑटोमेटिक जो ब्लो डाउन दिया जाता है उससे जो है कंडक्टिविटी और pH जो है बॉयलर ड्रम का मेंटेन रहता है। डेड जोन क्या है। तो डेड जोन एक तरह से मैक्सिमम चेंज है जिसमें जो है कोई भी वेरिएबल जो है डज नॉट चेंज द रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट की कोई भी रीडिंग चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो 523.15 केल्विन आएगी। बोर्ड डायग्राम आर जनरेटेड फ्रॉम आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम सब्जेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट। तो बोर्ड डायग्राम जो है एक तरह से सिनुसोइडल को जनरेट करता है मेनली। जो एंटोइन इक्वेशन है वो किस किस बीच में जो है मेंशन किया गया है। तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, लेकिन वो किसके लिए, प्योर सब्सटेंस के लिए। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो है व्हाट इज़ द टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर में जो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए क्या यूज होता है। तो थर्मोकपल यूज होते हैं। चाहे माइक्रो जो है प्रोसेसर हुआ, चाहे आपकी जो है AC हुई, सब में जो है तो एक देखेंगे तार निकला हुआ होता है जो थर्मोकपल टाइप का होता है, उसी से सेंस करके जो है टेम्परेचर उतने पे ही रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्यों कह रहे हैं कि कौन सा इसमें जो है डिटर्जेंट है। तो ABS उसमें था, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, वो एक तरह से डिटर्जेंट था। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज हाइड्रोट्रीटिंग प्रोसेस। तो हाइड्रोट्रीटिंग एक तरह से सल्फर रिमूव करना था क्रूड ऑयल में से। एक्टिविटी कोफिशिएंट आइडियल फ्लूइड का कितना होता है। तो वो 1 होता है। कह रहा है फॉर फ्लूइड विथ प्रिंडल नंबर की वैल्यू पूछा था कितनी होनी चाहिए, जिसमें मोमेंटम बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीज कर जाती है थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस से। तो है प्रिंडल नंबर की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है ए स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड ट्रांसपोर्टिंग डिवाइस इन विच डिफ्यूजर पम्प इन विच जो है। तो इसमें डिफ्यूज़र का यूज बोल रहा था मेनली कि डिफ्यूज़र का यूज पंप में किस किस वजह से होता है। तो ये जो है डिफ्यूज़र क्या करता है, शॉक लॉसेस को मिनिमाइज करता है। जो शॉक जनरेट होती हैं यानी शॉक लॉसेस को मिनिमाइज करता है। ठीक है, क्लोरल एक तरह से क्या है। तो क्लोरल जो है एक तरह से DDT ड्राई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसके मैन्युफैक्चरिंग का एक तरह से रॉ मटेरियल है। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अफिनिटी लॉ ऑफ पंप पावर जो है किस पावर और इम्पेलर का क्या जो है रिलेशन है। तो पावर अगर आपको चाहिए तो डायमीटर 3 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट सुटेबल कन्वेयर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वॉस स्टिकी मटेरियल। स्टिकी मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या चाहिए, किस टाइप का कन्वेयर। तो स्क्रू कन्वेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्पोर्ट डिपोजिशन इन बॉयलर ट्यूब ड्यू टू। तो जो स्पोर्ट यानी कि जो है आपका राख टाइप का जो डिपोजिशन होता है ट्यूब पे, वो किस वजह से होता है। तो ये जो है इनकम्प्लीट कम्बसन ऑफ फ्यूल के इनकम्प्लीट का, जैसे अगर कोई चीज़ प्रॉपर ना जले तो वो धुआं और कालिख साथ में जो है उड़ाती है। वैसे ही अगर इनकम्प्लीट कम्बसन होगा तो वो भी जो है
जो है एक तरह से स्पॉट डिपोजिशन वगैरह होगा। नेक्स्ट है कैटालिस्ट डज नॉट अफेक्ट, तो कैटालिस्ट से जो है इक्वेरियम पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, इक्वेरियम को जो है कैटालिस्ट चेंज नहीं करता, ठीक है। ए फ्लूइड क्या है, तो एक फ्लूइड वह सब्सटेंस है जिस पे अगर आप शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो वो डिफॉर्म कर जाएगा, यानी कि थोड़ा सा फ्लो कर जाएगा, ठीक है। गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज कहाँ पे यूज होता है, तो गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज हम कंसंट्रेशन मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है वाई वाटर ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी, तो वाटर ट्रीटमेंट जो हम करते हैं वो मेनली स्केल, जो ट्यूबों में स्केल जम जाती है उसको हटाने के लिए, स्केल फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है HCl, जो पूछा था कि HCl गैस के मैन्युफैक्चर में जो है हम जो सॉरी H2SO4 के मैन्युफैक्चर में जो है HCl गैस को वाटर गैस के साथ जो है उसके एबव ड्यू पॉइंट के एबव रखा जाता है। ऐसा क्यों, तो ड्यू पॉइंट पे अगर वो आ जाएगा HCl गैस तो वो लिक्विफाई हो जाएगा, कोरोजन कर जाएगा, तो कोरोजन से बचने के लिए उसे जस्ट उसके ड्यू पॉइंट से ऊपर रखा जाता है, ठीक है। स्टफिंग बॉक्स का यूज किस लिए होता है, तो स्टफिंग बॉक्स का यूज जो है अरेस्ट लीकेज अरेस्ट करने के लिए, किसी भी मूविंग पार्ट में जो है, जैसे पंप का इम्पेलर से जो सॉफ्ट जो मूव करती है तो सॉफ्ट से लीकेज ना हो, तो उसमें स्टफिंग बॉक्स लगा देते हैं जो लीकेज को अरेस्ट करके रखता है। एक क्वेश्चन ये था कि 1500 केजी का प्रेशर अगर आपको चाहिए तो किस टाइप का पंप यूज करेंगे, तो प्लंजर टाइप का, ठीक है। डायनेमिक विस्कोसिटी बराबर क्या होता है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी बराबर होता है 0.01 पॉइस, ठीक है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन ये था इक्विपमेंट फ्रिक्वेंटली यूज इन एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन कूलिंग, तो एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन कूलिंग के लिए जो है स्प्रे चैम्बर का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्क रिक्वायर्ड टू फॉर्म पार्टिकल ऑफ साइज dr from very large fluid in proportional to the square root of the surface to वॉल्यूम रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट दिस लॉ गिवन बाय, तो ये जो है बॉन्ड लॉ का एक वो डिफिनीशन दिया था कि ये कौन सा लॉ है, तो बॉन्ड लॉ है नॉर्मली। बर्निंग यानी कि कंबसन एक तरह से हमेशा कोई भी चीज़ जलेगी तो हीट रिलीज करेगी, यानी कि जो है बर्निंग एक तरह से एक जो थर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। रोल ऑफ सेकेंडरी रिफॉर्मर, तो सेकेंडरी रिफॉर्मर का रोल जो है, जैसे प्राइमरी रिफॉर्मर में जो है मेथेन का रिफॉर्मिंग करते हैं लेकिन कुछ बच जाती है तो वो जाके सेकेंडरी रिफॉर्मर में यूज होती है, तो सेकेंडरी रिफॉर्मर में वो जो रेस्ट मेथेन बनी है उसी को रिफॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा था एक तरह से, तो और दे रखा था कंपोनेंट नाइट्रोजन और वाटर वेपर, ठीक है। तो देखिए इसमें जो फार्मूला F=C-P+2, तो C हमारा कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट हैं, तो नाइट्रोजन गैस है, वेपर गैस है और वाटर, यानी लिक्विड और गैस दो ही हैं, तो कंपोनेंट दो हैं। फेज क्या है, दो हैं, क्योंकि लिक्विड और वेपर गैस है तो इसमें फेज भी दो हैं। तो बस वैल्यू रख दीजिए F=2 - 2 + 2, तो 4 - 2 यानी कि F की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ वाटर कूल्ड इन कूलिंग टावर ऑलवेज, जो कूलिंग टावर जो है वाटर को कूल करता है उसका टेम्परेचर मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, तो वो हमेशा जो है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ऊपर ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है विथ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड की विस्कोसिटी पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, तो लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे घट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ए लिक्विड हैंडल डिवाइस दैट मेक यूज ऑफ मोमेंटम ऑफ वन फ्लूइड टू मोमेंटम अनदर, कह रहा है कि एक मोटिव फ्लूइड और एक प्रोसेस फ्लूइड का यूज करके किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम कहते हैं इजेक्टर पंप की सहायता से, ठीक है। अमोनिया बनाने का जो है स्टेप पूछा था, तो सबसे पहले डिसल्फ्राइजेशन होता है, फिर रिफॉर्मिंग होती है, उसके बाद जो है शिफ्ट कन्वर्टर और CO2 रिमूवल, जिसे MDEA भी एक तरह से कह सकते हैं, और उसके बाद मेथनेटर, ठीक है। नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, तो आयन एक्सचेंज प्रोसेस बेसिकली बॉयलर फीड वाटर प्रिपेयर करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे DM प्लांट है, तो वो DM प्लांट बेसिकली किसके लिए है, तो बॉयलर फीड वाटर को जो है बनाने के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट है रॉ मटेरियल जो है ट्राइसोडियम फास्फेट के लिए क्या है, तो ट्राइसोडियम फास्फेट का रॉ मटेरियल जो है फॉस्फोरिक रॉक विथ फॉस्फोरिक एसिड है। एक दिया था NPSH यानी नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल जो है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड से क्या होना चाहिए, तो हमेशा जो है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल जो होगा जो रिक्वायर्ड से हमेशा ज़्यादा होगा तभी वो काम करेगा। इसको इस तरह से समझिए जैसे आप किसी कंपनी में जॉब जो है लेने जा रहे हो, आपकी डिमांड जो है 4 लाख की है। अगर कंपनी डिमांड आपकी 4 लाख पूरा कर दे तो आप जो है मन से काम नहीं करोगे, क्योंकि आपने जितना मांगा उतना मिल गया, मन से काम नहीं करोगे। और ज़्यादा मन से करने के लिए आप कंपनी को क्या करना चाहिए कि आपने 4 लाख मांगा तो जो है 4,50,000 और दे दिया, तो ज़्यादा दे दिया, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा मिल गया आपको, आप मस्त काम करोगे। इसी तरह पंप का है, जितना रिक्वायर्ड होती है अगर उतना ही दे दो तो वो अच्छा इफेक्टिव नहीं होता, उससे ज़्यादा मिल जाए तो बहुत अच्छे से काम करता है ना, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उतना एनफ नहीं रहेगा जितना आपने रिक्वायर किया है, ठीक है। नेक्स्ट है एक ये पूछा था द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द फ्लेमेबल मटेरियल गिव ऑफ सफिशिएंट वेपर टू इग्नाइट इन एयर गिवन इन इग्नाइटेड सोर्स, तो उसे फ्लैश पॉइंट कहेंगे, जिस पे जो है फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट है जिस पे जो है जो आपका फ्यूल है वो जो है या लिक्विड है वो इतना सफिशिएंट वेपर जनरेट करने लग रहा है कि उसमें आग लगने का चांस हो जा रहा है। अगर वहीं 5 सेकंड कंटिन्यू जल गया तो उसे फायर पॉइंट कहेंगे, लेकिन बस लगने का चांस बना दिया तो वो फ्लैश पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर डिटरमाइन बाय, तो स्लिंग जो है साइकोमीटर है ना, स्लिंग साइकोमीटर कूलिंग टावर में इसका यूज किया जाता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है इन रेफ्रिजरेशन साइकिल फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंस कंट्रोल बाय, तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो किससे कंट्रोल होता है, तो वो होता है दोस्तों एक्सपेंशन वाल्व से। एक्सपेंशन वाल्व थ्रोटल करो, कम करो, ज़्यादा करो, जैसे कूलिंग चाहिए वैसे आपको किया कराया जाता है, ठीक है। बैलेंस ड्राफ्ट किसका कम्बिनेशन क्या क्या है, तो बैलेंस ड्राफ्ट का जो कम्बिनेशन है वो इंड्यूस ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट दोनों का है। ट्यूबिलिटी की यूनिट क्या है, तो वो NTU है। PSA यानी प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन जो है किसके लिए यूज होता है, तो ये नाइट्रोजन प्रोड्यूस, जहाँ पे नाइट्रोजन प्लांट होता है नाइट्रोजन में जो है PSA लगा होता है, ठीक है। निकल कैटालिस्ट का यूज कहाँ होता है, तो जहाँ पे हम हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ऑयल का जो है हाइड्रोजनेशन जहाँ पे करते हैं वहाँ पे निकल कैटालिस्ट का यूज करते हैं। स्टायरीन प्रोड्यूस होती है किससे, तो डिहाइड्रोजनेशन, यानी डिहाइड्रोजनेशन जब करते हैं इथाइल बेंजीन का तो जो है स्टायरीन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट बोला था कि करस्पॉन्डिंग टू नसल्ट नंबर इन हीट ट्रांसफ़र इन मास ट्रांसफ़र भी यूज, यानी कि जैसे हम हीट ट्रांसफ़र में नसल्ट नंबर का यूज करते हैं वैसे मास ट्रांसफ़र में किसका यूज करते हैं, तो शेरवुड नंबर का, ठीक है। एक ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा गलत लग रहा है या क्या है, क्योंकि इसमें पूछा था कि इसमें से कौन जो है इम्पैक्ट पे वर्क करती है, तो इम्पैक्ट पे जो है 3, चाहे बाल मिल ले लो, चाहे फ्लूइड एनर्जी मिल ले लो या रोड मिल ले लो, ये तीनों जो है इम्पैक्ट और अट्रीशन दोनों के साथ करते हैं। और बाकी तो क्रशर वगैरह थे तो वो तो कटिंग वटिंग कंप्रेशन पे वर्क करते हैं। तो इसमें कुछ डाउट है कि क्या था एग्जैक्ट, नहीं तो 50 के 50 क्वेश्चन मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है और जो है सही थे, लेकिन ये जो है थोड़ा सा सही नहीं था मेरे लिए, ठीक है। टेक्निकल बहुत इजी था दोस्तों, टेक्निकल में बिल्कुल जान नहीं था। अगर आप पेपर दिए होंगे तो ये 50 क्वेश्चन आप 25 मिनट में कर लिए होंगे। बाकी जो है 15 और ऐसे क्वेश्चन नॉन टेक के थे जो बहुत इजी थे। कौन कौन से, जैसे ये क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा था कि दूसरा स्थान पे क्या आएगा, तो ये देखिए ऐसे इसकी सीक्वेंस बनी है तो 3 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें भी कुछ नहीं था, ये पेयर बनाने का बस था। तो इसमें जैसे 4 4 8 होता है, 6 2 8, ये दोनों पेयर बन गए, 8 5 13 9 1 10 10 1 13, ये हो जाएगा। और 16 16 का बनाना था, ठीक है। इसमें 74 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब पूछा था, कुछ इसमें जान नहीं थी। इसमें जो है LH मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड
इक्वल करके एक्स जो है जो पूछा था वहाँ पे मान लेते एक्स की वैल्यू निकाल के लगा लेते, कुछ इसमें भी नहीं था। इसमें ये 9 का बस नॉर्मली जो है वर्ग था, इसको हटा देते, बाकी जोड़ घटाना गुणा भाग कर देते नॉर्मली, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था कि 2 7 9 8 5 3 6 4, इसको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि पहले 9 फिर 8, यानी घटते क्रम में। तो घटते क्रम में कैसे होगा, जब सबसे पहले बड़े को रखना है। तो देखिए एक तो ऐसे रखा गया, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा तो पूछा था कि कौन कितनी डिजिट चेंज नहीं होगी अपने स्थान पे, तो वो एक है, ओनली 5 5 जो है, चाहे लेफ्ट से जो है राइट जाइए, राइट से लेफ्ट करिए, कुछ भी करे तो वो अपने स्थान पे बना रहेगा, ठीक है। ये भी बहुत ईजी था, क्वेश्चन मार्क की जगह बस वैल्यू निकालना था, LHS RHS बराबर कर लो, हो जाता है ना। ये क्वेश्चन पूछा था जिसमें आंसर नहीं मैच कर रहा था। इसमें पूछा था इतनी वैल्यू दे रखा था और पूछा कि लेफ्ट से अगर पांचवा ओड नंबर जो है, यानी कि लेफ्ट से पांचवा ओड नंबर जो है 2 है, 4 जो है पांचवा अच्छा रहे, लेकिन 4 तो इवन है, लेकिन सॉरी इसमें 3 आना चाहिए, और इसमें 3 आ जाएगा, मैंने गलत थोड़ा सा लगा दिया। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और इधर से भी 3 आ जाएगा, तो 3 और 3 6 आ जाना चाहिए, लेकिन 6 राइट से इसने 11वां पूछा था, तो राइट से 11वां 3 और लेफ्ट से जो है आपका ओड पाँचवा, तो जो है 5 ओड नंबर, तो पाँचवा ओड नंबर तो था नहीं इसमें। एक जो है 4 चौथा स्थान पर कुछ 4 तो है नहीं, 2 तो इवन है, और ओड था या अभाज्य था, ऐसा कुछ था, तो कैलकुलेट करने पे इसकी वैल्यू नहीं आ रही थी, ठीक है। एक ये इतना बड़ा क्वेश्चन जो है ऐसे ही था क्वेश्चन, बस नाम थोड़ा चेंज था। ये क्वेश्चन था आपका इसे कहते हैं कैलेंडर रीजनिंग। कैलेंडर रीजनिंग का क्वेश्चन था, और कैलेंडर रीजनिंग से ही 3 क्वेश्चन जो है डाल दिया था, और क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था, यही नहीं था लेकिन थोड़ा सा इसी टाइप का था, ये पढ़ लीजिएगा। और इसमें 3 क्वेश्चन, एक ये है, एक ये है। पूछा था कि जो है कितने पर्सन ऐसे हैं जिनका बर्थडे जो है क्यू से पहले आता है, तो 4 ऐसे लोग मिलेंगे आपको। और वी का बर्थडे पूछा था किस मंथ में पड़ेगा, तो अप्रैल में है। टी और यू के बीच में किसका बर्थडे पड़ता है, तो क्यू का। तो सेम यही, नाम थोड़ा चेंज था, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही था। इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, हवा नहीं लग रही थी ऐसा, मतलब इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन था। एक जो है इंग्लिश का पूछा था, इनकरेक्ट कौन सा है, तो सबमिटेड उसने डायरेक्ट दे रखा था, MITED ओनली लिखा था, लेकिन सबमिटेड में डबल टी आता है, तो एक वो वाला मुझे याद है, वो हमने सही किया था। ये युजवेंद्र चहल किस जो है IPL से बिलोंग करते हैं 2024 में, तो राजस्थान रॉयल का था। आत्मनिर्भर भारत का जो है स्टार्ट कब स्टार्ट हुआ, तो 2020 में स्टार्ट हुआ, जब कोरोना की वैक्सीन वगैरह बनी थी। नेक्स्ट है स्टील प्रोड्यूसर मैक्सिमम जो है 2024 में किसने मैक्सिमम किया था, तो उड़ीसा। एक ये क्वेश्चन था 2024 में स्टील सस्टेनेबिलिटी कंपनी का अवार्ड जो है किसे मिला या कौन किया था, तो वो टाटा स्टील उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके अलावा जो डायरेक्शन का एक क्वेश्चन था, उसी के अंदर 3 थे। सीक्वेंस के भी 3 4 क्वेश्चन थे। परसेंटेज का एक क्वेश्चन था, एवरेज का एक था, मिक्सचर और प्रोपोर्शन का था, सर्कल का भी था कुछ शायद क्वेश्चन, और कैलेंडर रीजनिंग से था, है ना। तो 65 अप्रोक्स 65 क्वेश्चन जो है हर कोई सॉल्व कर सकता था। 50 टेक्निकल, 15 नॉन टेक्निकल का, ठीक है। बाकी जो है 25 क्वेश्चन ऐसे थे कि समझो कि वो जो है क्या करके उसने बना दिया, क्या समझ के, वो समझ लीजिए कि SSC JEE जो करते हैं उस लेवल का था। जो है SSC के लेवल का, मतलब बहुत टफ था। और क्वेश्चन वो भी आ जाते, इतना वो नहीं था, लेकिन देखिए 90 मिनट टोटल टाइम था, और जो है 100 क्वेश्चन थे, तो टाइम टेकिंग वो ज़्यादा ले ले रहे थे ना। और बाकी एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि ये 9 जो है इसके क्वेश्चन थोड़ा कमेंट कीजिएगा, जो है इसके जीके और करंट अफेयर्स का। जैसे आपका 50 टेक्निकल पूरा कंप्लीट है, इसमें नो डाउट। रीजनिंग के, मैथ के, इंग्लिश के भी एक आध दो हैं, लेकिन जीके का और करंट अफेयर्स का जो है अभी हमने
जीके करंट अफेयर्स का लगभग हमने जो है 4 क्वेश्चन ही इसमें डाला है। तो कमेंट कीजिएगा जो 6 क्वेश्चन और हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन ये था मुझे याद है, तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। बाकी कोई और जो है कहीं लगता है गलत है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जो है बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी और टॉपिक के वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।